हेलो स्टूडेंट, जे एडवांस का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसमें यार डिटरमिनेंट भी आ गया, कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज भी आ गए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आपको आना ही चाहिए वो सब। तो मैचिंग का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए और देखिए। क्वेश्चन देख के अजीब सा लग रहा है कि कैसे इसको मैच करेंगे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत सारी है। यहाँ पर ये 3 लीनियर इक्वेशन दे रखा है। उसके बाद बोला है कि भाई a प्लस बी प्लस सी अगर जीरो नहीं है और a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जीरो है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के बराबर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के बराबर है। उसके बाद दूसरा दे रखा है इन्फॉर्मेशन, आप पढ़िए। फिर इस साइड कॉलम बी में आपको इन्फॉर्मेशन दे रखा होगा या दे रखा है कि आपके पास ये आइडेंटिकल प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, या सिंगल पॉइंट पर कट कर रहा है, या एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, या पूरा 3 डायमेंशनल स्पेस रिप्रेजेंट करता है। ये कंडीशन ये वाले हैं। तो क्वेश्चन बिल्कुल अजीब सा लगता है ना कि क्या करें क्या ना करें यार। ऐसे में क्या करते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करने की बजाय या कंडीशन देखने की बजाय पहले इस पर आते ध्यान देते हैं। तो एक क्या है, ये होमोजीनियस इक्वेशन है। आपको पता होना चाहिए कि भाई ये होमोजीनियस इक्वेशन है, ठीक है। अब ये 3 प्लेन है, 3 प्लेन किसी सिंगल पॉइंट पर कट करेगा, तो होमोजीनियस का अगर यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो उसका डेल्टा जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, अगर यूनिक सॉल्यूशन चाहिए। और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन चाहिए तो उसका डेल्टा जीरो होना चाहिए। क्रैमर रूल, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, आपको पता होना चाहिए क्रैमर रूल क्या होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। हम लोग पहले इसका डेल्टा निकालते हैं। होमोजीनियस इक्वेशन है तो डेल्टा निकालते हैं, बाकी ये सब देखते हैं कि क्या इसमें आइडेंटिटीज और क्या लगने वाली है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैं मिटा देता हूं इसको, ठीक है। ये सारे कंडीशन मैं अलग से लिखूंगा, इसको भी मिटा दे रहा हूं। क्वेश्चन तो आपको विजुअल ही है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ये करने वाले हैं कि भाई आप काम करें, जो उसका डेल्टा निकालें जो इक्वेशन दिया था। तो ये ए बी सी, फिर बी सी ए, फिर सी ए बी, ओके। डेल्टा निकालने वाले, ये छुपाना है और ऐसे मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होगा रिजल्ट, डिटरमिनेंट क्या होगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ, अच्छा ये डेल्टा वाला कंडीशन में क्रैमर रूल क्यों यूज कर रहा हूँ, ये आपको पता होना चाहिए यार। मैं मानता हूँ कि आप जे एडवांस के लिए एलिजिबल हो, तो आपको ये पता होना चाहिए क्रैमर रूल होता क्या है, ठीक है। या सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम डिटरमिनेंट से कैसे सॉल्व करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो डेल्टा यहाँ से आ जाएगा भाई, ए को छुपा दिया और ये बी सी माइनस ए स्क्वायर हो गया, माइनस बी को छुपा लिया, ये पूरा हो ये गया, तो ये बी स्क्वायर माइनस ए सी हो जाएगा, प्लस सी छुपाया तो ये आपके पास आ जाएगा पूरा, ये और ये गया, तो ए बी प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बी माइनस सी स्क्वायर होगा, प्लस नहीं, इसका मल्टीप्लाई इसमें, ये आपस में, ठीक है। सिंप्लीफाई करें तो डेल्टा आपके पास कुछ इतना आ रहा है, ए बी सी माइनस ए क्यूब प्लस ए बी सी माइनस बी क्यूब प्लस ए बी सी माइनस का सी क्यूब, ये डेल्टा आ रहा है, ठीक है। अब देखें ध्यान से इसको, यहां से आपके पास आ रहा है, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो कुछ ऐसा दिख रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। अब क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं, क्योंकि इस तरह का कॉलम में दिया ही नहीं है। तो इसका एक फैक्टर होता है, आपको पता होना चाहिए वो फैक्टर यार। तो माइनस रहने दो, तो ये फैक्टर होता है ए प्लस बी प्लस सी, दिस इक्वल टू याद रखना, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का सी ए, ओके। हो गया इतना। अब आए देखें, क्योंकि अब हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये डेल्टा है, ओके। तो इन्फॉर्मेशन में दे रखा है कि डेल्टा जीरो कब हो जाएगा, जब ए प्लस बी प्लस सी अगर जीरो हो जाए मान लो। तो पहला कॉलम या इन्फॉर्मेशन जो है, मैं कंडीशन बताता हूं, अगर ए प्लस बी प्लस सी ये जीरो हो जाए, और इन्फॉर्मेशन इसमें दे रखा है कि ये जीरो नहीं है मान लो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये इसके बराबर जीरो, ये इसके बराबर नहीं है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इसके बराबर नहीं है। तो यहां से क्या हो गया कि डेल्टा ये जीरो हो गया तो डेल्टा जीरो हो जाएगा, और जब डेल्टा जीरो हो गया तो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन हो जाएगा। तो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन का क्या मतलब है कि तीनों प्लेन किसी एक लाइन पर कट करें। इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन का मतलब यही है, तीनों प्लेन एक लाइन पर कट कर रहे हैं, तो ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। जब डेल्टा जीरो होगा तो क्या करेगा, रिप्रेजेंट एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। अगर मान लो आगे के कंडीशन में देखिए कि डेल्टा अगर जीरो नहीं है, तो क्या जीरो नहीं होना चाहिए, तो ए प्लस बी प्लस सी ये जीरो नहीं होना चाहिए, और ये भी आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये भी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के बराबर नहीं होना चाहिए। और इस केस में आपके पास यूनिक सोल्यूशन आता है, यानी तीनों प्लेन किसी सिंगल पॉइंट से पास होंगे। तो ये यूनिक सोल्यूशन का केस है। कैसा है, यूनिक सोल्यूशन, सिंगल पॉइंट से तीनों प्लेन पास होंगे, ठीक है। तो अब एक केस और लेते हैं इसमें कि अब क्या दिया, आप इंफॉर्मेशन देखें। अगर बोला है कि आपके पास ये मान लो जीरो नहीं है, क्या क्या केस हुआ, ये जीरो नहीं है, ये भी नहीं है, ये केस हो गया, ये जीरो है और ये नहीं है। अब क्या होगा, ये नहीं होगा और ये जीरो होगा, तो क्या करेंगे, तभी तो डेल्टा जीरो हो जाएगा। तो अब यहां पर गाड़ी यहीं पर फंस जाती है, क्योंकि क्वेश्चन जो है यहां आकर अटक जाता है मैचिंग में कि भाई अगर ये जीरो नहीं है और ये जीरो है, ये आपस में बराबर है, तभी तो डेल्टा जीरो होगा। तो अब मैचिंग में किससे मैच करें, तो यहां आप सोचने वाली बात हो जाती है, और यहां आप ध्यान दीजिएगा। तो अगर ये आपस में बराबर है, ये जीरो नहीं है,
मैचिंग में देखिए बोला है कि ये जीरो नहीं है भाई, लेकिन ये आपस में बराबर है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिस इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अगर ये आपस में बराबर है तो यहां से एक कंडीशन बनती है यार, ये अगर आपस में बराबर है तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं दिस इक्वल टू लिख सकते हैं इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह पर, या इसको इस साइड लाएं और जीरो के बराबर करें। तो डेल्टा तो जीरो हो ही जा रहा है, लेकिन ये जीरो नहीं है, तो इसके साथ देखते क्या होगा। तो इसके साथ मैं इसको अगर सिंप्लीफाई करूं तो ये पूरा इधर लेकर आओ तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए दिस इक्वल टू जीरो। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो कुछ ऐसा लिखा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर दिस इक्वल टू जीरो। आप इसको सिंप्लीफाई करो, इसको ओपन करो तो यही बनेगा, 2 टाइम्स बनेगा, 2 हट जाएगा, ये बनेगा। तो एक कंडीशन और आती है कि भाई कुछ इंडिविजुअल पॉजिटिव चीजें ऐड होकर जीरो हो तो वो इंडिविजुअल चीज जीरो होनी चाहिए। ये भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है जब आप पढ़ते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कहीं पर भी, या आप सीक्वेंस सीरीज पढ़ते हो तो वहां पर भी AMGM या APGP कुछ प्रूव करना हो, NCERT में भी ऐसा कुछ मिल जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो अब ये इंडिविजुअल जीरो होगा तो इसका मतलब A बराबर B होगा, B बराबर C होगा, तो A B C तीनों बराबर है। और जब A B C तीनों बराबर है तो अब क्या कर सकते हैं, तो ये तो मैं मिटा दे रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी समझा चुका हूं मैं। तो A B C जब तीनों बराबर है तो क्या होगा कि आपके पास A कॉमन लेंगे, क्योंकि A B C तीनों सेम है तो A कॉमन ले तो x प्लस वाई प्लस जेड दिस इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ओके, तो यहां से क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो ये एक ही प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ए बी सी तीनों जब बराबर ही है तो यार अब तीन चीजें लिखने का जरूरत है। एक ही वैल्यू अगर 5 मान लो तो सारी इक्वेशन ऐसे लिखना 5x प्लस 5y प्लस 5z बराबर 0, ऐसे दूसरा भी 5x प्लस 5y प्लस 5, तो ये सारे कैसे हो जाएंगे, आइडेंटिकल प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। है ना कमाल। हाँ यार, इतना डेप्थ तक तो पूछा जाता है जी एडवांस में, यहाँ तक आपको सोचना है इजी, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो और आपको पता है कैसे करना है, बस यहाँ तक आप सोचते नहीं हो, बीच से ही मतलब मुड़ जाते हो, रास्ता छोड़ देते हो। तो आपको क्या बोलते हैं, अडिग रहना है, हिंदी वर्ड है ना अडिग, मतलब हटना नहीं है भाई, चलते रहना है और समझते हुए। चलिए देखते हैं। तो अब ये कंडीशन हो गया कि आइडेंटिकल प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा भाई, जब ये बराबर होगा ABC जीरो नहीं होगा, हालांकि डेल्टा जीरो था लेकिन आइडेंटिकल प्लेन आ गया और आ गया है। इसके बाद एक और कंडीशन है इसमें कि जब ये दोनों जीरो होगा तब क्या करेंगे भाई, जब a प्लस बी प्लस सी जीरो हो और ये भी जीरो हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपस में बराबर हो तो जीरो ही हो गया ना, इस साइड लाएंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये भी जीरो, ये आपस में बराबर हो। तो यहां से बोल रहा है इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, और यहां से बोल रहा है कि ए बी सी तीनों सेम है। इस वाले कंडीशन से ए बी सी अभी निकाला था हम लोगों ने, ए बी सी तीनों सेम है, और यहां से बोल रहा है ए बी और सी मिलके जीरो हो रहा है। तो जब ये तीनों सेम भी है और ये जीरो भी हो रहा है तो इसका मतलब 3a जीरो हो गया, मतलब a जीरो हो गया, और जब a जीरो हो गया तो b जीरो हो गया, b जीरो हो गया तो इस तरह c जीरो हो गया। तो अब क्या हुआ, जो इक्वेशन आपको दे रखी थी x y z में, वो अब कोफिशिएंट पर डिपेंड नहीं कर रहा, कोफिशिएंट हो गया जीरो, तो सॉरी a b c हो गया जीरो, तो अब वो वेरिएबल पर डिपेंड नहीं कर रहा, इनपुट x y z कुछ भी डाल दो हमेशा सेटिस्फाई होगा, यानी x y z कुछ भी डाल दो हमेशा सेटिस्फाई होगा भाई, क्योंकि कोफिशिएंट की आइडेंटिटी हो गई ना, आइडेंटिटी। अब ये आइडेंटिटी वाली बात नहीं कहां से आ गई, तो आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी थ्योरी ऑफ इक्वेशन में, कि जब कोफिशिएंट जीरो के बराबर हो जाए किसी इक्वेशन का तो वो इक्वेशन नहीं रहता, वो आइडेंटिटी कहलाता है। और उसको कौन सेटिस्फाई करता है, वेरिएबल के सारे पॉइंट सेटिस्फाई करते हैं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल था, तो यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हैं एक्स वाई जेड की वैल्यू, मतलब ये पूरा 3 डायमेंशनल स्पेस को रिप्रेजेंट करने लगेगा। है ना कमाल की बात यार, था तो डेप्थ इसमें, तो वो 3D स्पेस को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैचिंग में आप देख लीजिए कि क्या क्या मैच हो रहा है सारे कंडीशन के साथ। इस तरह की जानकारी के चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।